श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज का विषय है जो श्रावण मास पर है। श्रावण महीने में जो खास बातें हैं, उन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किन से दूरी बनानी चाहिए। तो अंतिम क्षण तक आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और सुने ध्यानपूर्वक, ताकि आपको श्रावण मास का पूरा फल मिलेगा। कैसे आप आइए जानते हैं हम पूरा फल हमें लेना है महादेव से, ताकि हमारे घर में बहुत सारी खुशियाँ आए और संकट मिट जाए। यही हम जानते हैं। तो हम शुरू करते हैं। जो बातें हैं, प्रमुख विशेष बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए हमें, हमारे सनातन धर्म हमारे को क्या कहता है। तो शुरू करते हैं। पहले जहाँ से हम शुरू करते हैं, वहाँ जहाँ से मतलब हमारे महादेव की पूजा शुरू होती है, वहाँ से पहली बात है जहाँ से हमारा सात्विक आहार। तो श्रावण मास में सात्विक आहार का बड़ा विशेष महत्व है। तो इसमें हमें सात्विक आहार में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, देखते हैं। सात्विक आहार होता है बिना लहसुन और प्याज के आपको सेवन करना है। तो इसमें ज़रा भी कोई चिंता की बात नहीं है कि बिना लहसुन प्याज के आपको कुछ हो जाएगा। जो भ्रम फैला हुआ है आप उनसे दूर रहिए, क्योंकि श्रावण मास में आपको इसका बड़ा विशेष महत्व है महादेव की पूजा में, कि आपको लहसुन और प्याज से आपको दूरी बनानी है। और बाकी सात्विक आहार होना चाहिए, जैसे मतलब कम तेलीय पदार्थ हो और कम जो मतलब मसाले हो वो कम होने चाहिए आपके, बिल्कुल, जिससे आपके गला न जले और आँखों में ना पानी आए, ना नाक से पानी आए, ऐसा आपको भोजन करना है। तो अगर ऐसा भोजन ना कर सके, उसके लिए कोई मजबूरी है, किसी प्रकार की अभी मतलब परिस्थिति नहीं बन रही ऐसी कि वो ऐसा भोजन नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, महादेव का नाम हो या कोई मंत्र उनका जप करें, इसी से उसका भला हो जाएगा। अब आइए जानते हैं हम दूसरी बात। दूसरी बात यह है कि हम अब भगवान का जो मतलब थाली वगैरह है, कलश वगैरह हमने हाथ में ले लिया है। अब चल पड़े हैं महादेव के मंदिर की तरफ। लगभग सभी महादेव के मंदिर में जाते हैं। कुछ लोग घर पर मतलब पूजा करते हैं। तो जिनको घर पर पूजा करते हैं वो भी ध्यान रखें इस बात का कि अब जहाँ पे आपका महादेव का स्थान है, वहाँ आप जा रहे हैं, तो वहाँ जाने से पहले आपके मन में जो द्वंद उठते हैं कि जो आपकी पूजा को ना अच्छी तरीके से करने पर जो विशेष मन में ख्याल आते हैं, उन बातों पर ये गौर करते हैं। वो यह है कि वो आपका मन यह कहता है कि क्यों जा रहा है बार बार, कोई फ़ायदा तो है नहीं। पड़ोस वाला तो ऐसे ही सुखी है कि वो 2 मिनट पूजा पाठ करके 2 मिनट भगवान का नाम लेके भी खुश रह रहा है, वो अच्छे से खाता पीता है, कोई किन्हीं बातों का ध्यान नहीं रखता, मन में जो करता है। तो तुम भी ऐसा मत कर। तुम भी देख कितना समय लगाता है, फिर भी कोई फल नहीं मिल रहा तेरे को, अच्छी तरीके से पूजा करता है। तो यह मन आपका पूरी जो पूजा है उसको व्यर्थ कर देता है। तो इस व्यर्थ को जाने मत दीजिए आप वहाँ से। अब इस द्वंद्व से आप कैसे गुजरेंगे, तो इसका यही एक उपाय है कि आप महादेव का कोई भी एक मंत्र जो आप रास्ते में या मतलब जहाँ महादेव का स्थान है वहाँ तक जाने तक आपको महादेव का नाम या कुछ भी आपको लेना हो जो आपको बताया गया हो, वो आप लेते हुए जाएं, ताकि वो जो द्वंद्व है वो वहाँ से मिट जाएगा। धीरे धीरे आप जहाँ अब महादेव के मंदिर के पास आप पहुँच चुके हैं, अब अंदर प्रवेश किया, तो वैसे ही अब तीसरी बात शुरू। अब जो चौथी बात है वो है, तीसरी बात है अभी, हाँ, तो उसका विशेष ध्यान है कि अब आपको महादेव के ध्यान में मग्न होना है। तो वो कैसे, आइए हम जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, मन में ख्याल आते हैं, मन में अपने जो भी दुविधाएं हैं, कष्ट है, जो भी मतलब मन में जो व्यथा चल रही है, वो अब मन में मतलब दोहराने लग जाती है कि महादेव
मैं तो आ गया हूँ मंदिर, फिर भी मेरी पूजा पाठ सफल नहीं रहा, इस बार आप करिए, मैं ही हूँ आप ही है मेरे। तो आप ऐसे करते हैं तो मन में दुविधा ही लेकर आए हैं। महादेव के मन, आप प्रसन्न मन से जाइए, पूरे मतलब ऐसे लगना नहीं चाहिए आपके मन में चिंताएं चल रही है, पूरे प्रफुल्लित होकर जाइए, ताकि आपको इसका जो चिंताएं हैं वो आप महादेव से शेयर करें। आप महादेव को ज़रूर बताएं, पर ऐसे मन को दुविधा रूपी ऐसे चेहरे पे थोड़ा सा उदासी ऐसे लेकर ऐसे मत बताएं, ताकि वो आपकी मतलब सुने ना। एक प्रसन्न मन वाले को सभी सुनते हैं, ये आपने ज़रूर देखा होगा। जो एक दुविधा लेकर आता है, अरे चल कोई बात नहीं करनी यार, ऐसे ऐसे हटाओ यार, ये तो इसका चेहरा भी कोई काम का नहीं है। तो ऐसे ही सभी जगह होता है। तो आप महान जो प्रभु हैं, हमारे आराध्य देव हैं, उनके सामने प्रसन्न होकर जाइए और प्रसन्नता से मांगिए, महादेव आप तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर ये छोटी सी दुविधा क्या है आपके लिए, आप तो यह भी आप पल भर में मिटा सकते हैं। तो इसका भी यह एक बड़ा विशेष महत्व है, प्रसन्नता आपके चेहरे पर होनी चाहिए। अब आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो किसी से भी बातें न करें, इनसे आप बचें, इनसे आपको बचना ज़रूरी है, क्योंकि बातें करते हैं तो महादेव आप क्या बड़े बुजुर्ग होते हैं जो जिनका आप मतलब आदर करते हैं, क्या उनके सामने जाकर ऐसे बुजुर्गों से थोड़ी करते हैं? आप करते हैं तो कुछ लोग करते हैं मेरे हिसाब से जो जिनका आदर नहीं करते, पर ये महान है, हमारे आराध्य देव हैं, तो उनके सामने आप गुस्से न करें, सिर्फ महादेव में ही ध्यान लगाएं आप, और वो भी प्रसन्नता के साथ। फिर देखिए आपका काम नहीं बनता है, फिर क्यों नहीं बनेगा, आपका काम ज़रूर बनेगा। एक जो मतलब ये बेलपत्र वगैरह है आप चढ़ाते हैं, या आप श्रद्धा से चढ़ाते रहिए, और किसी दूसरे की पूजा के बीच में आप पूजा न करें। विशेष तौर पर अगर आपके पास समय है तो न करें, अगर समय नहीं है, क्योंकि कई मंदिरों में ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ पे समय नहीं मिलता आपको, तो आप पूजा कर सकते हैं, पर आप अपने महादेव के ध्यान में ही रहकर पूजा करें, किसी और में ध्यान न लगाएं, कुछ इधर उधर की बातें न करें आप, और आप सिर्फ महादेव के मन में खो जाएं, महादेव के ध्यान में खो जाएं, ताकि आपको पूरा फल मिले आपको जिस काम के लिए आप आए हो। क्योंकि कोई बिना इच्छा के बहुत कम लोग होते हैं जो पूजा करते हैं, बाकी सबके मन में थोड़ी थोड़ी इच्छाएं होती है। माताएं बहनें जो भी है, बड़े बुजुर्ग जो भी आते हैं, हमारी युवा पीढ़ी भी आती है, कुछ इच्छा लेके आती है। तो विशेष बातों का ध्यान रखें और इधर उधर न देखें, किसी को भी ताका जाकी न करें, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है। अब मैं यह नहीं बताना चाहूँगा कौन कैसे ताका जाकी करता है, वो सभी आप जानते हैं। तो आप सिर्फ महादेव पर ध्यान लगाएं, और अगर ताका जाकी करने वाले आँखें तो है, ये ताका जाकी तो करेगी, तो आपको सिर्फ उनकी चरणों तक ही देखें। किसी को भी अगर देख रहे हैं तो आँखों को कहो नहीं, किसी को देखना नहीं है, सिर्फ उनके चरण देखो और प्रणाम करो और महादेव पर वापस ध्यान लगाओ। ऐसा धीरे धीरे करेंगे तो देखेंगे आपके महादेव में ध्यान लगता जाएगा और आप महादेव के करीब हो जाएंगे, तो आपको पूरा फल मिलेगा इससे। अब आइए जानते हैं, अब वैसे ही अब महादेव की आप पूजा कर दे, आप पूरे ध्यान से कर लिए, फिर वैसे ही प्रक्रिया वापस दोहरानी है। मतलब जैसे आपका घर है, वहाँ पे घर या जो भी आप मतलब जहाँ जाना चाह रहे हैं, जहाँ से आए हैं, वहाँ तक वैसे ही वो मंत्र आपको विशेष आपको बोलना है। फिर वहाँ से पहुँचे, फिर वैसे ही अब घर में क्या होता है कि माताएं बहनें जो भी है, पुरुष जो महिलाएं पुरुष होते हैं वो भी इधर उधर की बातें करते हैं, तो विशेषकर चुगली न करें किसी की भी, हो सके तो किसी की बड़ाई ही करें, किसी की मतलब अच्छाई के बारे में बातें करें, न कि बुराई के बारे में। चुगलियाँ ना करें, चुगलियाँ करने से आपके जो भी समस्त पाप कर्म है वहाँ पे आपके आंखों के सामने आ जाते हैं, तो इससे आपका महादेव से आपका ध्यान हटता है। तो ध्यान हटता है तो आपको फल नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है किसी को, पर आप जो श्रद्धा के साथ काम करें उस श्रद्धा के साथ खिलवाड़ न करें, ताकि आपको महादेव की पूरी कृपा हो। मैं यही
इस वीडियो का उद्देश्य है। तो अब अंतिम में है जो ब्रह्मचर्य, जो हमारे सनातन धर्म का खास विशेष विषय है, इसको आपको जानना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आपको साधक को पूरा किन किन बातों से आपको बचना है, किन किन चीज़ों से दूर रहना है, ये ब्रह्मचर्य आपको सिखाता है। ब्रह्मचर्य आपको एक तेजोमयी और प्रकाशमय और ताकतवर और शक्तिशाली बनाता है। तो ब्रह्मचर्य पर अगर बहुत सारी वीडियो हैं, आप देख सकते हैं ब्रह्मचर्य कैसा रहा जाए। अगर ब्रह्मचर्य कोई नहीं रह सकता, वैसे तो ब्रह्मचर्य सन्यासी लोगों के लिए बहुत आसान है, सन्यासी लोग ऐसा काम कर सकते हैं ब्रह्मचर्य रहना। गृहस्थ में ब्रह्मचर्य नहीं रहा जा सकता, बहुत कम लोग कर पाते हैं ऐसा। आसान नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है, रह सकते हैं आप। तो यही है हमारे उद्देश्य कि आपको सभी भक्तों को, हमारे सनातन धर्म के सभी भक्तों को महादेव की पूजा, महादेव का सभी को आशीर्वाद मिले, हमारा यही मनोकामना है। किसी की भी तो हमारे ये वीडियो मतलब हमने बहुत देर कर दी है, थोड़ा श्रावण मास लगभग आधा जा चुका है, तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा सबको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी हमारे मतलब बहुत विशेष बातें हैं जो और धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे, क्या क्या आपको करना चाहिए, सनातन धर्म का कैसे आपको पालन करना है। हम धीरे सरल भाषा में आपको समझाते रहेंगे, जो हमने जाना समझा वो हमने आपको बताया है। जय श्री राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।